गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज पर एतवार से सुख तक सजिया 5 बजे के सजिया 5 बजे, सवा 5 बजे के बाद 6 बजे तक कार्यक्रम स्थानीय सरोकार सुन रहल बानी और सुनत आइल बानी। कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रविधि ओर से बानी हमनी के सानू जी स्थानीय सरोकार में हमने स्थानीय स्तर के विषय वस्तु लेके उपस्थित होके निसन, साथे विभिन्न विषय वस्तु, समसामयिक विषय वस्तु भी कार्यक्रम में जोड़े के अपने के प्रयास में रहे निसन। और आज भी ऐसा विषय वस्तु के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी सन। आज अतिथि भी आज हमने लेके आइल सन, 2 जने अतिथि रहल बा लोग और खास करके राजनीतिक विषय वस्तु और स्थानीय विकास के बारे में हमने एक जने अनेरा सोबियू के सचिवालय सदस्य बानी, विद्यार्थी नेता, वहाँ से बातचीत करम सन। खास करके वहाँ के घर वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 में रहल बा और वहाँ के सचिवालय सदस्य भी बानी अनेरा सोबियू के, वहाँ के नाम बा अभिषेक राज ठाकुर। वहाँ से बातचीत करम सन। साथ ही हमने के दोसर अतिथि बारा कल्या अस्पताल के डॉक्टर बानी और डॉक्टर साहब से भी बातचीत करम सन। हमने के पहिल का अतिथि आ चुकल बानी अभिषेक राज ठाकुर जी, सचिवालय सदस्य अनेरा सोबियू के, वहाँ से बातचीत करम सन। अभिषेक जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद जी। जैसे कि अब रौरा लोग खास करके एगो बात बताई, संसद विघटन के विरुद्ध में बानी लगन या फिर संसद विघटन के अच्छा तरीका से देखा तानी लगन? ना, जवन ई संसद विघटन भइल बा ओकर हमनी पूरा विरोध में बानी सन। ई सरासर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक कदम जौन सम्मानीय प्रधानमंत्री केपी ओली चलले बाड़न, एकदम गलत बात बाटे। ओकर हमनी विरुद्ध में पूरा आंदोलन करत बानी सन देशव्यापी रूप में। जैसे कि खास करके रौरे जवन बानी लगन अपना ही लोग के तो पार्टी के वो भी अध्यक्ष बानी, खास करके वहाँ के अवस्था में पुगावे के खातिर वहाँ के कहना अनुसार कि पार्टी भीतरे के आदमी लोग काम करे ना देलक, जेकरा चलते हमरा संसद विघटन करके ताजा जनादेश में जाए के पड़ल। काम काहे ना करे देनी लगन अपने ही के पार्टी के आदमी? हमनी काम ना करे देनी सन, उ खाली हमनी के ऊपर चार्ज लगावता नहीं वहाँ के। लेकिन का बाकी वास्तव में अपने देखें तो वो अपने खाली कबो व्हाइट बॉडी कांड, कबो कौन कांड तो कबो कौन कांड, उ खाली कांडे कांड करत आ चुकल बानी। ओसे खाली एगो केपी ओली के लोग मत अपन नहीं खे देले, उ एगो वाम मोर्चा के अपन मत देले रहे, जेमे की तत्कालीन नेकपा एमाले और तत्कालीन नेकपा माओवादी केंद्र एगो वाम मोर्चा बना के जनता के माज में गई रहे। उ जनता के माज में अपन पार्टी के एजेंडा, पार्टी के विचार ले जाके रखलक। वो अनुसार से जनता लगभग 2/3 के मत अभी हाल के नेकपा जौन बा ओकरा के देले रहे। लेकिन संसद विघटन भइला बाद खास करके संसद के अब जीवित करेला कैसन कैसन कार्यक्रम विद्यार्थी लोग कर चुकल बा? अभी देखम तो देशव्यापी रूप में अनेरा से भी अभी पूरा कबो सांस्कृतिक कार्यक्रम करके तो कबो व्यंग्यात्मक केपी ओली के विरुद्ध में कार्यक्रम करता, तो कबो लाठी जुलूस, तो कबो मसाल जुलूस, तो कबो अनेक कार्यक्रम करत हमनी के संगठन करत बाटे। लेकिन का बाकी ई जवन धारा 76, 1, 2, 3, 4 और 6, 5 के टेक के ई जवन की संविधान विघटन के लिए बड़न, उ कोनो संविधान विज्ञ के ओमे जरूरी नहीं है। एगो सामान्य 8 क्लास 9 क्लास पढ़ल व्यक्ति भी उ बतला दी कि उ 2/3 वाद का है बहुमत के सरकार बनल पार्टी के संसदीय दल के नेता उ विघटन करे के अधिकार नहीं थे। लेकिन उ जौन एगो राणाशाही जौन राजा महेंद्र बने के खोजतारन, उ सरासर गलत बा।
काल के दिन में सामंतवादी सत्ता सबके तो ये नेपाली जनता आर्या घाट में पुर्यावत टाइम ना लागल तो उ तो खैर उ तो 5 बरस के मेहमान रहलन, लेकिन उनकरो समय पुग गइल बा। ये नेपाली जनता उनकरा के आज आर्य घाट में पुगैबे करी। जी, लेकिन अभिषेक जी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष में तो अभी जनता के लहर देख रहल गइल बाटे। उनका पार्टी में वहाँ के पक्ष में तो बहुत जनता लोग बा, केंद्र से लेके नीचा तक ले जनता लोग जा रहल बा उनके पार्टी में। तो अपने के तरह कहें कि जनता उनकर प्रतिकार करी? देखी का बा कि देश में काल जब राजतंत्र रहे तो वो बेरा भी लोग पूरा जनता विरोध में रहे, उ राजतंत्र के सामंतवादी सत्ता के पूरा विरोध में रहे। लेकिन आज जौन अपने कहनी है कि केपी ओली के सपोर्ट में समर्थन में बा लोग, तो का बा कि 5 गो निमन आदमी रहला तो में 1 2 खराबो रहला। वही में जे लंपट उनकर बाटे लोग जौन की आसे पासे जौन की उनकर तलब भाता खाए वाला बा लोग, चमचई करे वाला बा लोग, उनकरा पछाड़ी लागल बाटे लोग। आज जौन अपने कहनिया उनकरा एगो लहर चलल बा तो उ सरासर गलत बात बाटे। अपने सामाजिक संजाल में भी देखत हो कि बहुत ऐसा ट्वीट स्टेटस आइल बा कि पैसा के लोभ देखे खाजा भाता के लोभ दे के ले जाके उ एगो भीड़ जौन जमा कइल जाता उ खाली एगो पैसा के चल खेल करके लोग के पैसा के पॉकेट में पैसा ठूस के ले जाके भीड़ एगो जमा करके जौन एगो माने देशव्यापी रूप में उ अपन एगो देखाव के चाहतरन की जनता हमनी के पक्ष में बात उ सरासर गलत हुए। उ जनता उ केपी ओली के पक्ष में नहीं थे, एकदम पूरा उनका विपक्ष में बाटे। एमे अपने एकदम विश्वस्त रही। जैसे कि ताजा जनादेश में वहाँ के कहले बानी जाए के बैसाख 17-27 के चुनाव करे के, खास करके चुनाव से रौरा लोग डेरातानी कि का से डेरातानी? जैसे कि चुनाव में गईला से समस्या कथी बा अपने लोग की? देखी चुनाव के जब बात का बाकी अभी पूरा देश विदेश में पूरा विश्वव्यापी रूप में अभी कोरोना वायरस के चलते पूरा देश के अर्थतंत्र एकदम धराशायी हो गई बा। एक नंबर पहले अपने के बात बुझे के पड़ी। एमे ई समय हो गए जनता के घर में कोरोना वायरस के वैक्सीन पुयाव के, ना कि अपने जाके चुनाव में होमे के जितना भी राजनीतिक दल बा उ का कि चुनाव में आज के अवस्था नहीं थे जाए के। लेकिन सबसे पहले का प्राथमिकता ओकरा राष्ट्र, ओकरा बाद जनता, तब पार्टी, तब व्यक्ति होकला, चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो। लेकिन ई केपी शर्मा ओली जौन बाड़न वो अपने आप के राष्ट्र, अपने आप के एगो जनता, वो अपने आप के एगो सिंगो देश बुझलन। सरासर सामंतवादी विचार हुए, सामंतवादी सोच हुए, ऊपर नेपाली जनता एकदम प्रतिकार कर रहल बा। और ओकरा के काल भी करत रहे, आज भी करता, अभियान भी करी। उनकरा के साफा अपन घुटना टेके पर मजबूर करा दी ये नेपाली जनता। और उनकर जौन घमंड बाटे उ घमंड चकनाचूर हुई, एकदम चकनाचूर हुई। और ई आज के दिन में नेपाली जनता के वैक्सीन चाहिए, कोरोना वैक्सीन। लेकिन उ चाहतारन कि हम एगो लबरई के राष्ट्रवादी जो नारा लगा के राष्ट्रवादी लबरई के छवि अपन देखा के नेपाली जनता के झुकिया के मत अपना फेवर में ले आलम, तो एकदम गलत बात बाटे। उ सब नेपाली जनता उनकर बखेड़ा जानता। जैसे कि अभी संसद विघटन के रीट संवैधानिक इजलास में बा, अदालत पर कितना रउरा लोग के विश्वास बा कि रीट के खारिज हुई, संसद विघटन खारिज होके फिर से संसद जीवित हुई कह के? देखी संविधान से बड़का ना देश में कोनो व्यक्ति नहीं थे ऊपर। सबसे पहले तो हमनी के बुझे पड़ल उहे संविधान के धारा टेक के जौन संविधान संसद विघटन पहले बानी केपी शर्मा ओली जी, उ एकदम गलत बात बाटे। उ धारा 76 के 1 में का बा, प्रतिनिधि सभा में सबभन्दा बड़ी सीट ल्याउने व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाइने छ। उ सरकार में का बा कि
मिली जुली सरकार। अब दूगो दल मिल के सरकार बनावता बहुमत में। अब तीसरका में का बा कि कोनो दल अगर बहुमत नहीं ले आ सकत तो उमे का बा कि जवन देशी सीट ले आइल बा ओकरा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना के और 30 दिन के भीतर में विश्वास के मत 30 दिन के भीतर में 30 दिन के भीतर में विश्वास के मत प्राप्त करके अगर कर लेता नहीं तो वो अनुसार से राष्ट्रपति उनकरा के प्रधानमंत्री बना सकता है। और चौथा में क्या बा कि अगर 30 दिन के भीतर में अगर विश्वास के मत प्राप्त नहीं होके सकत तो लास्ट विकल्प बाटे कि संविधान के माने धारा में उपधारा में ओकरा के हमने के जी अल्पमत के सरकार बाटे वो के चलते संसद विघटन हुई। संसद विघटन हो सकता वहाँ बा। लेकिन ई तो लगभग 2/3 के हाराहारी में हमने के सामान्य प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के सरकार रहे। लेकिन ई तो सरासर संविधान के ऊपर जाके आई विद्या देवी भंडारी और के.पी. शर्मा ओली ई दोनों आदमी एगो कलंक के टीका लगेलक। लोग एकरा के इतिहास काला दिन के रूप में देख रहल बा। और एगो बात कहल जाओ, एगो बात हम अपने पूछत हन, जैसे कि कम्युनिस्ट के जनता इतना विश्वास कैलक, अब फिर से कम्युनिस्ट लोग वोट मांगी, कौना हिसाब पर रौरा लोग वोट मांगे लगन जनता से? 2/3 बहुमत दे के 5 साल अपने लोग से संसद एगो ना चले सकल, अब कौना हिसाब से कम्युनिस्ट के जनता वोट दी? देखी ऐसे तो पूरा कम्युनिस्ट विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन में तो धाका पुगले बा। हमने के नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में ई तो एकदम पूरा पूर्ण रूप से धाका पुगल बा और क्षति पुगल बा। ओकरा खातिर तो हमनी बहुत आत्म आलोचना करतानी सन कि आज हमनी के जौन की मैंडेट नेपाली जनता लगभग 2/3 के हाराहारी में मैंडेट देलक, ई हमनी 5 बरस ना चला सकनी सन ई सरकार। ओकरा खातिर हमनी बहुत दुखी भी बानी सन। और उ नेपाली जनता के माझ में जाके हमनी के पार्टी आत्म आलोचना करी। हम उ के करी तो प्रचंड और माधव के समूह जौन बाटे एगो ई लोग जाके करी। लेकिन हमरा नहीं लागत कि के.पी. ओली जाके जनता के माझ में उ अपन आत्म आलोचना करके और माफी मांगियन और स्वीकारियन। अपने के नहीं खेला हमरा नहीं लागत के.पी. ओली के, काहे कि के.पी. ओली तो कम्युनिस्ट हइले ना हुवन, कम्युनिस्ट विरोधी हुवन। जौना बेरा 62-63 के आंदोलन चलत रहे वो बेरा पूरा एगो देशव्यापी रूप में जौन की जन लहर रहे कि नेपाल में गणतंत्र स्थापित होको। वो बेरा उ सामंतवादी विचार, सामंतवादी सोच के और सामंतवादी सत्ता के हाली मुहाली करे वाला व्यक्ति रहलन। वो बेरा उ राजा महाराजा लोग के गोड़ में तेल मारत रहलन कि ई सामंतवादी विचार ई देश में से ओरा जाई तो हमनी के अस्तित्व ना रही, हमनी के यहाँ सर्वाइव करे में बहुत गारो हुई। वही से उ एगो कहले रहलन कि बैलगाड़ा चढ़ेर अमेरिका जान सकदैन। उ का बा कि हमनी के जब गणतंत्र स्थापित भइल तो उनका मुंह पर तो करिया पोता गई। वही से का बात बाटे कि एक बेर आउट पोताई ई नेपाली जनता फिर एक बेर पोती और फिर वहाँ उनकरा के सदा के लिए विश्राम करे खातिर आर्या घाट में पुरियाई एमे अपने विश्वस्त रहे। जी अब अपने से अंत में एगो बात पूछे, जैसे कि रौरा लोग विद्यार्थी आंदोलन में बानी लगन, रौरा लोग बिहान जाके नेतृत्व तो हमें पुगे में लगन, खास करके अपन टोल के विकास में रौरा जहाँ के बानी वीरगंज के ही बानी कितना ध्यान देवे लगन? देखी अभी हमनी के जौन 1500 विद्यार्थी संगठन बाटे ये हमनी के प्रत्येक वार्ड से लेके प्रत्येक स्थानीय तह में ये हमनी के एगो कमेटी विस्तार कैले बानी सन, जौन की जितना भी सामुदायिक विद्यालय बा, सामुदायिक कॉलेज बाटे ओकरा के का बा की अभियान के दिन में हमनी देखत बानी सन कौन कौन समस्या आवे वाला बाटे। ओकरा के उस समस्या के न्यूनीकरण करके हमनी के जैसे सामुदायिक विद्यालय सब बाटे ओमे व्यवस्थापन समिति चयन होकेला, तो ओमे का होकेला कि जेकर बाल बच्चा बेटा बेटी
कोनो नेपाल के काठमांडू जैसन बढ़िया ठाव में महंगा स्कूल में पढ़ेला, चाहे भारत के दिल्ली में, चाहे बेंगलोर में, जौन की वहाँ महंगा महंगा टॉप कॉलेज स्कूल में पढ़ेला, उ लोग के ई व्यवस्थापन समिति में सदस्य चाहे अध्यक्ष बना दे वाला लोग, तो ओकर का होकला कि परिणाम कथी आई? जीरो आई। काहे कि उ लोग के बाल बच्चा उ स्कूल में, कॉलेज में, कैंपस में पढ़बे ना करला, तो उ स्कूल के प्रगति होखो चाहे ना होखो उ लोग से ओसे कोनो माने ध्यान लाभ ना रहेला। उहे ध्यान के दिन में उ स्कूल, सामुदायिक स्कूल में पढ़े वाला बाल बच्चा के गार्जियन के हमनी के एगो माने उ समिति में समावेश करावल जाई, एगो प्रतिनिधित्व करावल जाई, तो ध्यान बैला उनका चाक रही कि हमार बाल बच्चा पढ़ता, यदि हमनी के संपत्ति, साझा संपत्ति हुए, एकरा के संरक्षण ना करम सन, एकरा के बढ़िया से हमनी माने टाइट करके ना ई ध्यान करम चलम सन, तो ई हमनी के ई समाज में एगो बहुत बड़का ई दुर्भाग्य के बात हुई कि हमनी के ई समाज में सामुदायिक विद्यालय विस्थापित भइल जाता। जी सामुदायिक विद्यालय के रौरा लोग के विद्यार्थी आंदोलन के विशेष जोड़ बा। सामुदायिक विद्यालय के में हरेक लोग के टीचर लोग के पढ़ावे के चाहिए, तो ओमे गुणस्तरीय शिक्षा नहीं के, ओकर शिक्षा के बहाली करे के पड़ी। ई सब और देश भर के साझा समस्या बा, अपने के लोग के भी इहे कहना बा। जी अभिषेक जी, व्यस्त समय के बावजूद भी हमें अपने साथ देनी है रेडियो सानवी के कार्यक्रम में आके, एकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से, हमरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खातिर छूटे के चाहे। धन्यवाद जी। अपने भी हमरा के अपन बात रखे के देनी ई कार्यक्रम में अपने लगायत संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतानी जी। धन्यवाद जी। वहाँ रहने अनेरा सोबू के सचिवालय सदस्य अभिषेक राज ठाकुर, वहाँ से बातचीत करनी सन, खास करके राजनीति के विषय पर भी बातचीत करनी सन। संसद विघटन हॉट टॉपिक नेपाल में अभी राजनीति के बनल बा। जी, संसद विघटन भइला के बाद राजनीतिक अस्थिरता या फिर राजनीतिक तरलता नेपाल में देखल गईल बाटे। संसद अभी विघटित रहल बाटे और विघटन भइला के बाद देश में कहीं ना कि संसद विघटन के विरुद्ध में वही तरह पक्ष में बोले वाला आदमी भी दल भी आगे आ रहल बा। संसद विघटन के विरुद्ध में बोले वाला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के ही प्रचण्ड नेपाल पक्ष, नेपाली कांग्रेस, वही तरह जसपा पार्टी रहल बाटे। संसद विघटन के पक्ष में बोले वाला प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पक्ष रहल बाटे। और आज के दूसर विषय पर हमने चर्चा करें सन, खास करके ई एगो आम सर्वसाधारण के स्वास्थ्य से जुड़ल एकदम संवेदनशील विषय रहल बा। अपने के हम बता दी कि 12 के एकमात्र जिला अस्पताल कल्या अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी लोग विगत 4 दिन से आंदोलन में रहल बा लोग, स्वास्थ्य सेवा ठप करके, जेकरा चलते आम सर्वसाधारण बीमार सभी इतना ठंडी में मरका में पड़ल बाटे। और स्वास्थ्य कर्मी लोग के कहनाम बाटे अपन जान के जोखिम डाल के कोविड महामारी के क्रम में हमनी जवन सेवा कैनी सन, उ सेवा के बदला सरकार से जोखिम भत्ता उपलब्ध करावे के बात कहले रहे, लेकिन वो जोखिम भत्ता हाल तक भी ना पावल गईल और ओकर कौनो सुनवाई ना भइला से कल्या अस्पताल के 60 जने स्वास्थ्य कर्मी लोग आंदोलन में बाटे लोग। लगातार आज 4था दिन भी आंदोलन में उ लोग रहल बा लोग। जैसे जिला अस्पताल के सेवा ठप भइला के साथे ई समस्या और भी बढ़ रहल बा। अभी तक उ लोग के मांग के कौनो सुनवाई ना भइल, संबंधित पक्ष के कहनाम रहल बा। आज उहे विषय में बातचीत करे के खातिर एगो समिति भी बनल बाटे चिकित्सक लोग के। उ समिति के प्रवक्ता भी बानी और डॉक्टर भी बानी कल्या अस्पताल के, डॉक्टर रवि रोशन गुप्ता। वहाँ से हमनी बातचीत करम सन। डॉक्टर साहब हमनी के कार्यक्रम में भी आ चुकल बानी, वहाँ से संपर्क भी हो चुकल बाटे। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैसे रौरा लोग के मांग जवन बा संबोधन भइल कि ना अभी तक ले का कर रहल बानी लोग? अस्पताल के सेवा खुलल कि का भइल? बहुत दुख के साथ कहे के पड़त कि अभी ने हमनी के जौन अब 4 दिन हो गए अस्पताल भी ठप बा। हमनी के अब कहूँ से भी कौनो आश्वासन एगो फोन तहत ले नहीं ख्याल संचार कर्मी साथी लोग के बाहे केहू के विषय के चासो ही नहीं के बुझात। जी, तो अभी का कर रहल बानी लगन? अभी खास करके छोड़ देनी लगन आंदोलन धरना की अभी बा? जी ना, आंदोलन जारी बा। आज फिर हमनी के अब सब केहू बैठ के संघर्ष समिति के पूरा अध्यक्ष लोग, हमनी लोग सब केहू साथी लोग बैठ के आज एगो निर्णय फेन लेवल गईल बा कि 4 दिन हो गई
4 दिन से जनता लोग के उपचार नहीं के होकर था कि नहीं, बहुत संवेदनशील बात बा, ए पर ध्यान जाए के चाहिए। हमनी के लागत रहे एक दिन में संबंधित सरकार वाला जे बा लोग उ लोग एमे चासो देखाई लोग हमनी के समस्या समाधान हो जाए, लेकिन बहुत दुर्भाग्य के बात बा कि एमे केहू के कारण काहे नहीं के एमे चासो जात ओकरे विषय में हमनी और कड़ा रूप के आंदोलन अब घोषणा कैले बानी सन। कुछ हमनी विज्ञप्ति भी फेन जारी कैले बानी सन, फेन जहाँ पठाए के वहाँ पठैले भी बानी सन फेन। जी, जैसे कि आंदोलन अब कड़ा रूप में जाम लगन, खास करके कथी कथी बाटे आंदोलन के कार्यक्रम सब केकरा के अपने लोग ये विज्ञप्ति देले बानी लगन? जी, अब एमे कथी बाटे कि जब हमनी के जन पुरानका विज्ञप्ति रहे उ पठा के ठाव में पुगियो गइल बा। अब ईमेल काहे कि अभी के जमाना में ईमेल चलता, ईमेल से भी हमने वही दिन पठाई 26 गते, ओकरा बाद में कुरियर से भी पठा चुकल बानी सन। और बहुत न्यूज मीडिया सब में से भी अपने लोग प्रसारण कैले बानी लोग, ओसे मालूम चल गई बा, सब लोग था भी बा। यहाँ तक कि आज हमने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में हमने के सीनियर दाई के भी पठाइले रहनी, कुछ हमने के जूनियर भाई लोग भी गई रहे लोग, लेकिन वहाँ से भी वैसा खास उ लोग कहले लोग प्रदेश बड़ा चिट्ठी आए बने हामी चाहिए यहाँ बड़ा पहल कर दिन्छम। तो एमे हमनी कथी अब नया घोषणा कैले बानी 4 गते से, जैसे कि जे हमनी के इमरजेंसी चलाई छन, कुछ सख्त बिरामी सबला भी हमनी एक्सरे लैब लगभग कथी बा कि मन से अब बंद करल ठीक भी ना लागल है कि ना। अब पेपर वर्क में तब हमनी अब देखाओ के पड़ल कि जे संबंधित सरोकार वाला लोग लगे जाओ, लेकिन हमनी लैब एक्सरे चलावते ही रहनी सन, ठीक बा, इमरजेंसी लैब भी। और प्लस अब केहू एकदम बिरामी, एकदम टाढ़ा के बिरामी, दूर से बिरामी आए लोग उनकरा के सेवा देवला चलावत रही सन। लेकिन अब कथी बा 4 गते से लैब एक्सरे और ड्रेसिंग पूर्ण रूप से बंद कर दिन सन। अगर सुनवाई ना हुई ओकरा बाद फिर सुनवाई ना हुई तो 6 गते से मेडिको लीगल कहल जाला, जेमे कि अपने के झई झगड़ा करके आवला लोग तो ओकर रिपोर्ट बनावेला लिखल जाला, फिजिकल असॉल्ट, जी फिजिकल असॉल्ट, पोस्टमार्टम, ई सब और कुछ लैंगिक हिंसा, ई सब के भी हमने रिपोर्टिंग अब छोड़ दें सन। ओकरा बाद में 11 गते से आइतबार पड़ी, 11 गते से अगर फिर सुनवाई नहीं के होल तो ओकरा बाद में जैसे कुकुर टोकेला ओकर विरोध में हमने एंटी रेबीज लगावनी सन, ARV सेवा कहल जाला। उ तो देखी उ बंद ना करे के हमनी के विचार बा, लेकिन अब ऐसा बताई ना, ऐसा दुर्भाग्य 4 दिन हो गए केहू के सुनवाई नहीं के, तो वैसे लास्ट में हमने के स्थिति आई तो हमने उ सेवा भी, इमरजेंसी सेवा भी और प्रसूति सेवा भी सब बंद करके ठप करके 10 से 4 बजे कार्यालय में ही हमने बैठ के अब धरना दें सर। जी, यानी कि अपने लोग कहिना कि जैसे कि संबंधित निकाय से कोनो सुनवाई ना भइल ओकरा चलते फिर से अब धरना में बानी लगन। एगो लास्ट अपने प्रवक्ता भी बानी समिति के, डॉक्टर भी बानी, ये रेडियो के मार्फत से, हमने के संचार माध्यम के मार्फत से एगो संदेश संबंधित निकाय के देवल जाओ, का देवे के चाहे? अब एगो संबंधित निकाय लगे देखी कथी कहे कि हम चाहतनी कि जे समय अभी जैसे कि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो कोरोना के समय भी बा, और दूसर चीज ठंडी के मौसम भी बा, यहाँ गरीब लोग ही बा ज्यादा करके, है कि ना, उ लोग के मार्का ना पड़ो कह के सब चीज अपने लोग बुझ दी। हमनी सेवा देत बानी कोनो है अफगानिस्तान, UK चाहे लंदन के आदमी के ना, हमनी 12% और 64 के ही आदमी के सेवा देता नहीं। तो हमरा विचार से यहाँ के जितना जनप्रतिनिधि लोग बा उ लोग के ही आगाड़ी पहले आवे के पड़ल अपना जनता ला। हम कलेवासी है, देखी हम यहाँ काम करता नहीं, यहाँ वहाँ ऐसा स्थिति बा केहू काम करे के ना चाहेला 12 जिला के अस्पताल में, लेकिन हमनी लोकल होके हमनी ना काम करे, अपन भाई बहन दीदी चाहे ई सब के सेवा तो हमनी नहीं देम, हमनी छोड़ देम तो के आई हमारे जिला में, केहू ना आई। लेकिन ऐसे सहज सब बना देवे पड़े यहाँ काम करेला। तो वैसे यहाँ अभियान 3 गते कुछ रैली वैली भी बा 12 जिला में माननीय जिलों के और उ लोग के, तो हम कहें कि जो कुछ समय निकाल के एक बार अस्पताल में भी आई लोगिन और एक समस्या समाधान कराई लोगिन। ये दोहरो मार का बिरामी भी पड़ता और स्वास्थ्य कर्मी भी पड़ता है, तो एक के सोल्व करे के पड़ल जल्दी से जल्दी, ये कहे के चाहे। जी डॉक्टर साहब, अपन छोट मीठ बात रखनी रेडियो पर आके संबंधित निकाय से भी हमनी आवे वाला दिन में बातचीत करम सन, वहाँ से भी बातचीत करम सन, अपने लोग के समस्या जहाँ तक होके समाधान हो, काहे कि स्वास्थ्य जैसा संवेदनशील में अवस्था में अगर अभी के बढ़ रहा ठंडा में और भी बीमार के सांप भइला से अगर हड़ताल हुई तो ये नकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ी कह के। और डॉक्टर साहब हमनी के कार्यक्रम में आइनी अपन 2 शब्द रखनी, एकरा खातिर राम मंडल के तरफ से, रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमो धन्यवाद देवे चाहता नहीं रेडियो सानवी के
कि हमनी के समस्या के बहुत मजा से एकदम समय देके अपने लोग प्रस्तुत करे देनी, ओकरा ला बहुत बहुत धन्यवाद कलैया टीम, पूरा कलैया अस्पताल के टीम और परिवार और हम डॉक्टर रवि रोशन गुप्ता जी के तरफ से। जी वहाँ रनिया हमने के कलैया अस्पताल के डॉक्टर रवि रोशन गुप्ता, खास में वो लोग वहाँ लोग के कहनाम जौन बा 4 दिन हो गई आंदोलन के, फिर भी संबंधित निकाय से कोनो अभी सुनवाई नहीं खे भइल और अब आए वाला माघ 11 गते से वो लोग कहीं ना कि आंदोलन जौन कैले बा लोग, खास करके आंदोलन के अब निरंतरता देत थप आंदोलन के कार्यक्रम भी घोषणा कैले बा लोग। ये विषय में बातचीत कैनी, संबंधित निकाय पर ध्यान देओ, ये आशा विश्वास के साथ आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। बिहान ना परसों फिर से कार्यक्रम स्थानीय सरकार लेके उपस्थित होके हम तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करला प्राविधिक मित्र सानव जी के धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।